So, Hari Om everyone, and we begin yet another session by Devditi. या नो ध्रुव, आप म्यूट करेंगे अपने आप को बेटा। हाँ, तो वी आर बिगिनिंग अनदर सेशन बाय देवदीदी फाउंडेशन। और ये जो हम कर रहे हैं ये वैदिक हेरिटेज प्रोग्राम के अंतर्गत कर रहे हैं। एंड वी नरेट ब्यूटीफुल स्टोरीज। हम अपने पंचतंत्र में से, पुराणों में से, वाल्मीकि रामायण से, एंड वी आर डूइंग अ सीरीज ऑन द वाल्मीकि रामायण। तो बाकी जिन लोग बच्चों को जो यहाँ जुड़े हैं, बच्चे और बड़े, या उनको वैसे भी सुनना हो, तो you can please refer to our Devditi Foundation YouTube channel और The Vedic Footprints by सपना खंडेलवाल YouTube चैनल। ये सेशंस हम 2 जगह अपलोड करते हैं। तो पुराना जितना भी बैकलॉग है, अगर आप सुनेंगे तो आप यू विल बिल्ड अप योर कंप्लीट सिनॉप्सिस ऑफ द वाल्मीकि रामायण जो अब तक हमने करी है। ओके, तो अब मैं ध्रुव को इनवाइट करूंगी। ध्रुव हमारे साथ मंत्र बोलेगा। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग मंत्र करते हैं, चैंटिंग करते हैं, उनके मीनिंग समझते हैं, एंड वी डू आवर लवली जर्नीज। और आप लोग जो यहाँ पे हैं, आप सिर्फ मंत्र को म्यूट करके सुने। सुनने से एक स्मरण शक्ति बनती है, एंड धीरे धीरे जब हम इनको मेमोराइज कर लेते हैं और जब हमें इनका मीनिंग भी क्लियर होने लग जाता है, then the mantra opens up to us and it is beautiful. The entire vibrations, the sound vibrations बहुत सुंदर है ना। तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एंड गिव मी अ सेकेंड। उस स्क्रीन में आई एम गोइंग टू माय वाल्मीकि रामायण स्लाइड, एंड 1 minute। ओके, I just need an indication if you all can see my screen. Yes, good, very good. Dhruv, would you please open your video? आपका वीडियो ध्रुव खुला हुआ नहीं है बेटा। ओके, गुड। अच्छा, बाकी सब बच्चे क्या करेंगे? बाकी बच्चे स्ट्रेट बैठेंगे। ओके, हम स्ट्रेट क्यों बैठते हैं? सपोज अगर मैं ही सेशन ले रही हूँ, मैं ऐसे बैठ जाऊं, ऐसे बैठ जाऊं, ऐसे बैठ जाऊं, आप लोगों को कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? सिट स्ट्रेट। हाँ, नहीं अच्छा लगेगा ना? आद्या ने ऐसे बोल रही है। सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आई, फोल्ड योर हैंड्स, प्रणाम मुद्रा में, और बिल्कुल सीधे बैठेंगे। एंड द स्क्रीन शुड बी एडजस्टेड, जैसे आप क्लासरूम। वेद, आपकी स्क्रीन एडजस्ट करने को बोलो मम्मा को बेटा। ऊपर बहुत ज्यादा, नीचे नहीं दिख। Unable to see your face properly, Ved. Divya, if you are there, if you can please help him. Okay, so let's start the mantra. Dhruv, okay? तो बाकी सब म्यूट करके सुने। ओम ओम सहना भवतु, सना भवतु नो भुनक्तु, सना भुनक्तु वीर्यं करवावहै, सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। फुल ध्रुव, बहुत सुंदर। अब इसके बाद वाला मंत्र है दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीपज्योतिः परं ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो में हरतु पापम, दीपो में हरतु पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिर्नमोस्तुते। ना सुंदर मेरा ध्रुव बोल रहा है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रिलियंट। नेक्स्ट मंत्र है शुक्लां वरधरं विष्णुं, शुक्लां वरधरं विष्णु
शशिवर्णं चतुर्भुजं शशिवर्धं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वविघ्नोपशान्तये। पृथ्वी त्वया धृता लोकाः पृथ्वी त्वया धृता लोकाः देवी त्वं विष्णुना धृता देवी त्वं विष्णुधा धृता त्वं च धारय मां देवी त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। पवित्रं कुरु चासनम्। Brilliant, brilliant, brilliant. Very nice, very nice. ओके, अच्छा, अब हम सब पिछले 2-3 बार से कुछ कुछ कर रहे हैं। पहले हमने शिवरात्रि कर ली, फिर हमने रामनवमी कर लिया, माता का कर लिया, पर किसी को याद है कि हम लोग क्या कर रहे थे? हाँ, अपनी जर्नी में हम क्या कर रहे हैं? आध्या आन्या का हाथ फटाफटा, क्या कर रहे हैं हम आध्या आन्या? हम क्या कर रहे हैं? 1 सेकेंड, लेट मी पिन यू। यू आर म्यूट ना बेटा, अपने आप को अनम्यूट। रामायण। हम रामायण कर रहे हैं, और हम रामायण में कहाँ पहुंचे हैं? कौन मुझे बताएगा? याद है कि भूल गए? हम बहुत दिन हो गए ना, भूल जाते हैं। हम रमा हम रामायण में वहां पहुंचे हैं कि ऑलरेडी श्री राम वन में है, वनवास हो चुका है, पर भरत कहते हैं मैं राज्य नहीं करूंगा, और भरत फॉरेस्ट में जाते हैं। क्यों जाते हैं? श्री राम को वापस लाने के लिए, है ना। भरत जाते हैं फॉरेस्ट में, वन में जाते हैं श्री राम के पास, और उनको कहते हैं कि आप वापस चलो। क्या आप लोगों को पता है कि जब यहाँ पे बच्चे, जब बड़े लोग लड़ते हैं ना, तो बड़े अगर लड़ते हैं ना, छोटे बच्चे, बड़े अगर लड़ते हैं तो प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, बड़े लड़ते हैं तो बिजनेस के लिए लड़ते हैं, बड़े लड़ते हैं तो घरों के लिए लड़ते हैं, मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है। और यहाँ पे वी हैव 2 ब्रदर्स जो कहते हैं राज्य तुम ले लो, वो राम कहते हैं भरत तुम ले लो। आपके लिए ये देखो, सुनो। अपने आप को म्यूट करो प्लीज, जो भी आप बोल रहे हैं। भरत कहते हैं राज्य मुझे नहीं चाहिए, श्री राम कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। एंड इन द रियल वर्ल्ड वी सी पीपल जस्ट फाइटिंग। वी सी पीपल फाइटिंग और नॉट फाइटिंग? डू वी सी पीपल फाइटिंग? वी डू, है ना। ओके, तो जब हम रियल लाइफ में देखते हैं कि लोग लड़ रहे हैं, और यहाँ पे एक ऐसा सिनारियो है जहाँ पे ब्रदर्स एक दूसरे के लिए इतना केयर करते हैं, इतना प्रेम करते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल लड़ते नहीं है। राम इज अ प्राइम एग्जाम्पल। तो अब हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे आज की, जहाँ पे फॉरेस्ट में भरत है, राम को मनाने के लिए गया है कि भैया आपको चलना ही है वापस। और राम कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा। मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि मुझे अपने पिता की, उन्होंने जो प्रॉमिस किया है, उन्होंने जो वचन दिया है, मुझे उसको कायम रखना है ना। सो राम इज सेइंग कि मुझे अपने फादर के विशेष को ऑनर करना है। भरत कह रहा है कि आपको चलना है। तो ये टसल चल रही है, इस टसल में, इस फाइट में, दोनों ब्रदर्स में, प्रेम की फाइट के बीच में हम देखते हैं आगे क्या होता है। और जिसको भी नहीं याद आ रहा ना, पिछला सेशन रेफर कर लेना। जब पिछला सेशन रेफर करोगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ये बीच के मंत्र में हटा रहे। निकाल के दिखो, ऐसे निकाल के दिखो बाहर जगह। अच्छा, आप लोग प्लीज वो बातें भी इतनी घटिया करता है ना, तो बच्चे इरिटेट। जो भी घटिया बातें कर रहे हैं प्लीज आप अपने आप को म्यूट करें। वरना आप लोगों को सॉरी सॉरी सॉरी, म्यूट कर दिया। अभी ना घटिया बातें नहीं, अभी हमें बहुत अच्छी बातें करनी है ना, हम सबको करनी है। लेट्स लिसन। ये बहुत मुश्किलों से ये मिलता है, ये क्षण जिसके भी जीवन में आया है, अगर आप लोग सुन लोगे यू विल लव इट। ओके, सो लेट्स गो टू आवर स्टोरी एंड लेट्स लिसन। ओके, ऑलराइट। तो भरत कह रहा है, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज आप अयोध्या चलो, और राम कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा। तो राम कहते हैं आप तुम समझो भरत, हमारे पिता दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया था, उन्होंने प्रॉमिस करा था। और क्यों दिया था? क्योंकि कैकेयी ने दशरथ राम महाराज की जान बचाई थी। कब बचाई थी? जब देव और असुरों का संग्राम हुआ था। और हमारे कुल में प्राण चाहे चले जाएं, पर जो हमने प्रॉमिस किया है ना, वो नहीं जाना चाहिए। वी मस्ट अपहोल्ड द प्रॉमिस। बहुत जरूरी है कि हमने जो भी वर्ड्स दिए, जो भी प्रण लिया है, उसे हम पूरा करें। तो राम कहते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है?
तुम जाओ ना भरत, तुम वापस जाओ और तुम सारे मनुष्यों के राजा बनो, तुम सारी पृथ्वी के, अयोध्या के राजा बनो, और मैं यहीं रहूंगा, और मैं सारे पशुओं का सम्राट बनूंगा। मैं वन में जितने भी ऋषि रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उनका धर्म पूर्वक ध्यान रखूंगा। 14 ईयर्स यूं ही बीत जाएंगे, क्यों परेशान हो रहे हो भरत? भरत कहते हैं नहीं, नॉट पॉसिबल। पर राम इतने फर्म है ना, और राम इतने स्ट्रेंथ से बोलते हैं, सब लोग इतने प्रसन्न होते हैं, पर एट द सेम टाइम दुखी भी होते हैं, क्योंकि हर एक जना चाहता है कि राम अयोध्या वापस जाए। राम एग्जेम्पलरी राजा है, एग्जेम्पलरी बिहेवियर, उनका इतना अच्छा आचरण, इतना अच्छा कंडक्ट, हर एक का ध्यान रखते हैं। सब लोग चाहते हैं कि श्री राम वापस जाए, पर अयोध्या पर नहीं जाते। अंत में क्या होता है? अच्छा, मुझे कौन बताएगा? जब हम बहुत अनहैप्पी होते हैं, तो पापा मम्मी या हमारे दादी दादू या टीचर्स क्या करते हैं, क्या कोशिश करते हैं? अगर हम बहुत अनहैप्पी हैं, तो बड़े लोग क्या करते हैं? कौन बताएगा? ध्रुव बताएगा। अगर आप अनहैप्पी होते हो तो बड़े क्या करते हैं आपके लिए? आद्या बताएगी, क्या करते हैं बड़े? हमको खुश कराते हैं, हमको मनाते हैं। खुश करते हैं, है ना वेद? कैन यू सी मी? दीपा जी, फर्स्ट टू सिट स्ट्रेट। हाँ, कौन कौन खुश करता है? अगर हम अनहैप्पी होते हैं तो बड़े लोग क्या करते हैं? ध्रुव हमको खुश कराने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे यही हो रहा है, जंगल में है, वन में श्री राम को सब कन्विंस कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, और भरत कह रहे हैं चलो चलो, श्री राम मान नहीं रहे, सब दुखी हो गए। इतने दुखी हो गए हैं, तो वहां पे बड़ा कौन है? वशिष्ठ गुरु। वशिष्ठ गुरु उनके कुल गुरु हैं। वशिष्ठ गुरु राम के, दशरथ के, जो राम के फादर है, और उनके बड़े, सबके कुल गुरु हैं, पूरे उस पूरे फैमिली के, उस पूरे राज्य के कुल गुरु हैं। हम अब देखते हैं कि वशिष्ठ गुरु क्या करेंगे। जैसे आपको आपके पापा मम्मी हैप्पी करने की कोशिश करते हैं ना, ऐसे ही वशिष्ठ गुरु उनको हैप्पी करने की कोशिश करते हैं। और वशिष्ठ गुरु क्या बोलते हैं? वशिष्ठ गुरु कहते हैं, क्या तुम लोग जानते हो कि ये अर्थ कैसे आई? तो सबने बोला नहीं। क्या तुम लोगों को पता है कि सृष्टि की क्रिएशन कैसे हुई? तो सबने कहा नहीं। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा रुको, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। जब ये अर्थ नहीं थी, जब मून सन स्टार्स कुछ भी नहीं था, तो क्या था? तो सबने बोला क्या था? तो वशिष्ठ गुरु महर्षि ने कहा कि सारे में जल ही जल था, बहुत बड़ा ओशन था, बहुत बड़ा, सिर्फ पानी 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 पानी। अब जब उसमें जल ही जल था, सडनली वहां पे एक स्वयंभू अपने आप से प्रकट हुए, अपने आप से एक स्वयंभू ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। जब आप लोग कई बार रात को बहुत गहरी नींद सोते हो और सुबह उठते हो, तो कई बार ध्यान नहीं आता ना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ था। किस किस को ध्यान नहीं आता? अगर ध्रुव, आधे अन्ना को भी नहीं आता। और ध्रुव अगर आफ्टरनून में सो जाता है, तो कई बार लगता है ना, पता नहीं मैं कहाँ आ गया। लगता है कि नहीं ध्रुव? लगता है, कभी कभी लगता है। इससे ही जब वो ब्रह्मा जी थे ना, जो उस समुद्र में ब्रह्मा जी थे, उन्होंने कहा मैं कौन हूं, मैं यहाँ पे कैसे आया? तो आप देखते हैं कि ब्रह्मा जी को क्या पता लगा। आप तो अपने मम्मी पापा से पूछ लेते हो कि मैं कैसे आया, मम्मा मैं कहाँ हूँ? वो मम्मा बता देती अरे घर में ही है, नेक्स्ट डे नहीं हुआ, वही डे है, तुम सो गए थे। होता है ना ऐसे, कई बार होता है। हाँ, है ना? ओके, सो लेट्स गो टू अ स्टोरी। तो ब्रह्मा जी ने जब नीचे देखा, तो ब्रह्मा जी ने देखा अरे, ये तो मैं किसी चीज से जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो किसी चीज के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। तो ब्रह्मा जी ने जब नीचे 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 गए, तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा? ब्रह्मा जी ने देखा कि वो एक कमल के फूल के ऊपर हैं। कमल के फूल के ऊपर उनके दोनों हाथों में बुक्स हैं, वेद हैं, और वो कमल का फूल का अम्बिलिकल कॉर्ड, जब आपको पता है छोटा बेबी स्टमक में होता है ना, तो ये नाभि से ही जुड़ा होता है। तो ये नाभि से ही जुड़ा होता है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि अम्बिलिकल कॉर्ड है, यहाँ पे विष्णु लेटे हुए हैं नागों की शैया के ऊपर, और लक्ष्मी जी उनके पास बैठी हैं चरणों में। तो ब्रह्मा जी ने कहा ओहो, क्लास चालू नहीं कर रही मैं आपको म्यूट कर रही है प्लीज। तो फिर उन्होंने देखा
ब्रह्मा जी ने देखा कि विष्णु भगवान ने वराह का रूप लिया और वराह का रूप लेके एक बॉल जैसी ऑब्जेक्ट को समुद्र में से निकाला, ओशन में से निकाला और उसे बाहर निकाल दिया और वही हमारी पृथ्वी बनी। तो पृथ्वी, तभी हम सब कहते हैं ना कि अर्थ इज 70% वाटर। पृथ्वी अर्थ में से ही आई है और पृथ्वी बन गई। और उसके बाद विष्णु भगवान ने और ब्रह्मा जी ने और सारे देवताओं ने मिलके, तब फिर सूर्य देवता बने, चंद्र देवता बने, वायु के देवता, जल के देवता और आकाश के देवता, सारे देवता बने। पहले विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को क्रिएट करा, फिर ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को क्रिएट करा और देवताओं ने मिलके क्रिएशन करा, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग को बनाया। तो जब पहले आकाश से आए ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के बाद आए ये आए मरीचि, ये है मरीचि। आप आज सुन लो, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। हमारे जो यहाँ पे बड़े बड़े हैं ना, उन्होंने भी नहीं सुन रखा ये सब। ब्रह्मा जी से बने ऋषि मरीचि, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ऋषि मरीचि। मरीचि के पुत्र है ऋषि कश्यप। कश्यप ऋषि से ही कैस्पियन सी का नाम है। पहले वो कश्यप महासागर कहते थे। जो कैस्पियन सी, जो बड़े बच्चे हैं उन्हें पता लगेगा, कैस्पियन सी कश्यप ऋषि से ही रखा हुआ नाम है। तो ब्रह्मा जी से आए मरीचि, मरीचि से आए कश्यप और कश्यप से हुए विवस्वान। यह है विवस्वान। विवस्वान के पुत्र हैं वैवस्वत मनु, ये है वैवस्वत मनु। और ये है हमारे इस सृष्टि के पहले प्रजापति, पहले प्रजापति। उस वैवस्वत मनु से हुए इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु राजा। तो पता है आज हम क्या कर रहे हैं? क्या किसी को पता है? आपके अपने पापा का नाम तो सब जानते हैं, अपने दादाजी का नाम किसको पता है? किसको पता है अपने दादाजी का नाम? सबको पता है, वेद को भी पता है। वेद को दादाजी का नाम पता है? रुको, वेद बताएगा। वेद, आपको अपने दादाजी का नाम पता है, ग्रैंडफादर का? डू यू नो हिज नेम? यू नो? ओके, डज ध्रुव नो दादाजी का नाम? ध्रुव नोज। अच्छा, अपने दादा के पापा का नाम किसको पता है? अपने परदादा का नाम किसको पता है? हु नोज? डज एनीवन नो? और अपने दादा के भी दादा का नाम किसी को पता है? No, no. So today what I am doing is, today I am taking you in a journey. हम देखेंगे कितने सारे कहाँ से हमारे सृष्टि शुरू हुई और कैसे 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 करके श्री राम पैदा हुए। और ये कौन बता रहा है? ये वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सब इतने अनहैप्पी हो गए हैं। तो जब सब इतने अनहैप्पी हो गए हैं तो वशिष्ठ ऋषि उनको बता रहे हैं कि तुम पता है कहाँ से आए हो, तुम्हें पता है कि तुम किसके चिल्ड्रन हो। आपको आपके दादा का नाम किसने बताया? आद्या, आन्या, मम्मा ने बताया ना? किसने बताया? भाई पापा ने। पापा ने बताया। पापा ने अपने पापा का नाम बताया और उनके पापा ने उनके पापा का बताया, उनके पापा ने उनका बताया। ऐसे श्री राम को ऋषि वशिष्ठ उनकी लिनिएज बता रहे हैं। इज दैट गुड? बच्चों को समझ आ रही है? बच्चे सुनना चाहते हैं कि बोर हो रहे हैं? मैं बंद कर दूं कि सुनना है? जल्दी से मुझे थम्स अप चाहिए। ध्रुव बोर हो रहा है क्या? कौन बोर हो रहा है? वेद को भी सुनना है? सबको सुनना है? ओके, ठीक है। अगर बच्चे जहां पे भी बोर हो रहे होंगे ना, मुझे बता देना, मैं तुरंत स्टॉप कर दूंगी। क्योंकि आज जो हमारी जर्नी है ना, हम वही देखेंगे कि क्रिएशन कहाँ से शुरू हुई है और किसके फादर के, कौन किसका पुत्र है, कैसे आया। तो इक्ष्वाकु वंश हमने देखा कि मनु जो थे, जो पहले प्रजापति थे, उनके ये बेटे हैं इक्ष्वाकु। ये इक्ष्वाकु है। ये मनु के पुत्र है इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु वंशी इक्ष्वाकु ने संपूर्ण पृथ्वी का राजा हुए। अब क्या, अब बताऊं कैसे? अच्छा, अब कितनी कंट्रीज हैं? हमारी कंट्री का नाम क्या है? किसको पता है? किसको पता है कंट्री का नाम? भारत। भारत, इंडिया। और हमारी कंट्री, और कितनी कंट्रीज है वर्ल्ड में? कितनी है? किसको पता है? बहुत सारी है ना? बहुत सारी है ना कंट्रीज। कभी किसी ने सोचा कि सारे वर्ल्ड का, हमारी कंट्री का एक प्राइम मिनिस्टर है, अलग अलग कंट्री के अलग अलग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अगर पूरा वर्ल्ड का एक ही किंग हो या एक ही प्रेसिडेंट हो, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नहीं। हमें लगता है कि नहीं ना।
पर जब वो टाइम था ना, द एंटायर वर्ल्ड वाज रूल्ड बाय वन किंग, दैट इक्ष्वाकु किंग। तभी राम को इक्ष्वाकु किंग, इक्ष्वाकु लिनिएज का एक किंग बताते हैं, इक्ष्वाकु। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल्स में ये एजुकेशन दी नहीं जाती, विच इज अनफॉर्चुनेटली, ये हमारी हिस्ट्री है। इक्ष्वाकु वाज अ वेरी पावरफुल किंग हु रूल्ड द एंटायर अर्थ। ओके, इक्ष्वाकु, एक बार नाम बोलो अपने मुंह से, आपको आएगा इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु। हमारे बड़ों को भी नहीं पता ये सब। रेखा जी, क्या पहले आपने सुन रखा है? पहले सुनिए या आपने नहीं ना? तो जो मैं शेयर कर रही हूँ ये वाल्मीकि रामायण से है। वाल्मीकि रामायण में राम की वंशावली दी गई है। संपूर्ण वंशावली में ब्रह्मा जी से कैसे संतानें उत्पन्न हुई, इक्ष्वाकु तक आए, और अब हम आगे चलेंगे राम जब पैदा होते हैं। ओके, जिसको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा मुझे बताएगा, मैं तुरंत बंद कर दूंगी। आई वॉन्ट अटेंटिव ऑडियंस। ओके ओके, तो फिर इसके बाद संपूर्ण पृथ्वी के राजा हुए इक्ष्वाकु नाम के राजा। इक्ष्वाकु राजा ने पूरी, और अयोध्या पूरे अर्थ का कैपिटल था, नॉट जस्ट इंडिया। रिमेंबर, वी हैड ग्रेटर भारत एंड वी हैड बृहद भारत। इतना बड़ा, हम इतने पावरफुल थे, पर हमें अपनी हिस्ट्री नहीं बताते हैं। तो इक्ष्वाकु ने पूरी सृष्टि का राज्य करा। अयोध्या उनकी कैपिटल थी। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए राजा कुशी, और कुशी के पुत्र हुए विकुशी। सिर्फ आप नाम सुन लो, ये नाम सुन लो, और बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, ये सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है। वाल्मीकि रामायण का ये लिनिएज। कुशी के पुत्र हुए विकुशी। विकुशी के पुत्र थे बाण, उनका नाम था बाण। और बाण के पुत्र हुए अरण्य। अरण्य के पुत्र हुए, अरण्य जो थे उनका किंगडम इतना पावरफुल था, वहां पे कभी फैमिन नहीं पड़ी, कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी चोरी नहीं हुई। जैसे हम सब राम राज्य बोलते हैं, उस तरीके का बाण का किंगडम था। और बाण के कौन पुत्र हुए? बाण के पुत्र हुए राजा पृथु, नहीं, बाण के पुत्र हुए अरण्य, और अरण्य के पुत्र हुए पृथु। पृथु के पुत्र हुए महातेजस्वी त्रिशंकु। अब त्रिशंकु की स्टोरी बड़ी ही वो है, आज भी हिंदी का मुहावरा। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आज भी त्रिशंकु का मुहावरा है कि त्रिशंकु अधर में लटकता रहता है। कभी किसी दिन उसकी स्टोरी सुनाऊंगी। तो पृथु के पुत्र हुए त्रिशंकु, और त्रिशंकु का पुत्र हुआ धुंधुमार। ये है धुंधुमार, इसका नाम ही है धुंधुमार, इमेजिन। और धुंधुमार का पुत्र कौन हुआ? युवनाश्व। युवनाश्व का पुत्र कौन हुआ? युवनाश्व का पुत्र हुआ मांधाता। हमारे महाभारत में मांधाता इज अ वेरी फेमस किंग। रामायण और महाभारत इंटरट्वाइंड है, वो बाद में हमें पता लगेगा। ओके, तो युवनाश्व का पुत्र हुआ मांधाता। मांधाता का पुत्र हुआ सुसुंधी का पुत्र कौन हुए? उनकी ये 2 सन्स। उनका पुत्र हुआ ध्रुव संधि और प्रसेनजित। सुसुंधी के 2 पुत्र थे, ध्रुव संधि और प्रसेनजित। और ध्रुव संधि का जो बड़ा था, उनके हुए महाराज भरत। भरत के नाम से हमारा ये पूरा देश भारत कहा गया है। भारत, और भारत के और भी कई रीजंस है, बट वन ऑफ द रीजंस हमारे देश का नाम भारत होना वो ये है कि राम के लिनेज में, राम के 4 फादर्स, ब्रह्मा जी की संतानों में एक भरत नाम के राजा हुए जो बहुत पावरफुल थे। भरत का पुत्र हुआ असित, यह है भरत का पुत्र। असित अपने शत्रुओं से हार गया। असित अपने शत्रुओं से हार के वन में चला गया, तो जो किंगडम था वो छिन गया। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि क्रिएशन हुई, ब्रह्मा जी से एक राजा हुआ, उससे उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा। कभी किंगडम हार जाते थे, कभी पूरे अर्थ को रूल कर लेते थे, कभी फिर हार जाते थे। हार के कई बार वन में जाना पड़ जाता था, सब कुछ छोड़ देना पड़ता था, फिर अपनी स्ट्रेंथ से लड़ते थे, अपने आप को उठाते थे, पावरफुल बनाते थे अपने आप को, और फिर पूरे अर्थ को रूल करते थे। पर अर्थ को जब भी रूल करते थे, इतने अच्छे से रूल करते थे
धर्म से रूल करते थे, सबका ध्यान रखते थे, सबको संभालते थे। इसीलिए ये वंश इतना पावरफुल है। आज तक सब श्री राम को याद करते हैं, आज तक हम महाराज दशरथ को याद करते हैं आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। व्हाई? बिकॉज दे वर वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड रूलर्स। ओके, तो अब हम जहां पे पहुंचे हैं, जो महाराज हैं वो हार गए, किंगडम हार गए, और किंगडम छोड़ के उनको जाने पड़ा। क्यों? क्योंकि दुश्मनों ने उनके किंगडम पे कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? क्या कर लिया ध्रुव? दुश्मनों ने क्या किया? कब्जा। अगर आपके घर पे कोई आ जाएगा, अटैक कर देगा, तो आप अपने घर में रह सकोगे, या आपको बोलेगा चलो गेट आउट? क्या बोलेगा? हो सकता है ना कभी कोई एनिमी आ जाए। तो हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ता है ना, बहुत पावरफुल बनाना पड़ता है, सेल्फ डिफेंस भी सीखनी पड़ती है, अपने आप को बचाना भी आना चाहिए। इज दैट गुड? कौन बोर हो रहा है? कौन बोर रहा है? बोर हो रहा है कोई? नहीं हो रहे हो अभी तक? तो बोर नहीं हो रहे हो ना? ओके, बिकॉज आज की सेशन ऐसा ही है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। एक्सक्यूज मी भाभी, मैं कहती थी जो आपने अभी बताया ना लीनिएज का, तो बच्चों को शायद नाम की वजह से जैसे हमें भी नहीं याद हो रहे, तो बस भरत का एक बार इनको और बता दीजिए। भरत की जो भरत पैदा हुए थे उसके ऊपर नाम पड़ा है, तो उनको ये नाम याद रहेगा थोड़ा। अब पता है क्या, देख वंदना मैम बहुत सही बता रही है। वंदना मैम कह रही है इतने सारे मैंने नेम्स बताए, मुझे ही नहीं पता, मैं तो वो देख देख के बता रही हूँ, है ना। पर हमें क्या याद रहेगा? कोई स्टोरी उनके साथ एसोसिएटेड, जैसे भरत के नाम से भारत पड़ा, है ना। त्रिशंकु याद रखोगे, क्योंकि त्रिशंकु एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अधर में लटका रहता है, ना हेवन में है, ना वो अर्थ पे है, ना पाताल में है, बीच में अधर में लटका रहता है। आई टेल यू अ स्टोरी लेटर अबाउट त्रिशंकु। ओके, सो नाउ भरत इज वन ऑफ द रीजंस अपने देश का नाम भारत पड़ा। नॉट द ओनली रीजन। शकुंतला के भी पुत्र हुए थे भरत। ओके, एक जड़ भरत हुए थे। ओके, और ये जो भरत है जो यहाँ पे रामायण में है, ये भरत इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इज दैट गुड? बच्चों को समझ आई? ओके। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू बी इंटरेस्टेड बेटा, अदरवाइज यू वोंट अंडरस्टैंड। ओके, अब ये क्या हुआ? ये तो वन में चले गए। क्यों गए? क्योंकि इनका किंगडम कब्जा हो गया, किसी ने वो कर लिया। इनकी दो वाइफ्स थी, है ना। इनकी एक वाइफ का नाम था कालिंदी, और दूसरी वाइफ का नाम था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। कालिंदी बहुत अच्छी थी, उसने एक ऋषि च्यवन, किसको पता है, किसी ने च्यवनप्राश सुन रखा है? Has anybody heard about च्यवनप्राश? Oh my God, Adhyani already know? Oh no, wait 1 second. And ध्रुव ने भी सुन रखा है च्यवनप्राश। What is च्यवनप्राश? Who will tell me what is च्यवनप्राश? Who will tell me? Who will tell me? Dhruv, tell me. What is च्यवनप्राश? Quickly. आद्याना, आप भी अपने अनम्यूट करो अपने आप को। You can't unmute? Maybe We can unmute. what is च्यवनप्राश? Oh, you have it already. Very No. good. We have two ones. Oh no! So च्यवनप्राश is it's like a paste जिसको खाते हैं हम, बहुत स्ट्रांग बनते हैं। It's dried. इट्स ड्राई, है ना। तो जो ये पेस्ट है, आपको पता है ये किसने बनाया था? एक ऋषि च्यवन हुए थे, जिसका मैंने अभी जिक्र करा है। ये च्यवनप्राश जो आज आप खा रहे हो, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के बाद, थाउजेंड इयर्स के बाद। हमारी कंट्री इतनी एंशियंट है, इतनी पावरफुल है। ये च्यवनप्राश उन ऋषि ने बना के दिया था उनके लोगों को। और क्यों दिया था अभी हम देखते हैं। ऋषि ने ब्लेस करा था। वो जो महाराज थे, उनकी 2 वाइफ्स थी, तो दोनों वाइफ्स में लड़ाई होती थी, वो फॉरेस्ट में चले गए। अब वहां पे एक जो कालिंदी नाम की उनकी वाइफ थी, उन्होंने ऋषि च्यवन को बोला, उनका नाम च्यवन है। च्यवन ने जो प्राश बनाया उसको च्यवनप्राश कहते हैं। ये हमारे बड़ों को भी नहीं पता होगा। आई एम डेड श्योर यहाँ पे जितने लोग हैं उनको च्यवनप्राश की हिस्ट्री नहीं पता, क्योंकि मुझे ही नहीं पता थी, मुझे भी अभी पता लगी है च्यवनप्राश की हिस्ट्री। तो च्यवन ने वो बनाया, और च्यवन ने जब बनाया, ओके लेट्स गो बैक टू आवर स्टोरी एंड लेट्स सी। लेट मी फर्स्ट रिमूव यू फ्रॉम स्पॉटलाइट। ओके, ऑल राइट, सो वी गो बैक टू आवर शेयर स्क्रीन एंड वी विल सी। अब यहाँ पे ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये जो है इनका नाम है महाराज बाण। एक सेकेंड, असित की, ये असित है, ये हार गए, ये वन में चले गए।
असित की 2 वाइफ्स हैं, कालिंदी है और कालिंदी ने ऋषि च्यवन से आशीर्वाद प्राप्त करा, बहुत तपस्या करी कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो बहुत पराक्रमी हो, स्ट्रॉन्ग हो। तो वो प्रेग्नेंट हो गई। दूसरी वाली बहुत अनॉयड हो गई और दूसरी वाली ने कालिंदी को जहर दे दिया। क्या दे दिया? पॉइजन दे दिया। अगर पॉइजन दे देते हैं तो क्या हो जाता है? कौन बताएगा? अगर पॉइजन दे देंगे तो क्या हो जाएगा बेबी को? अगर हम बेबी को पॉइजन दे देंगे तो क्या हो जाएगा? बेबी वो मर जाएगा। मर जाए। सो सिंपल है ना। ध्रुव को भी पता है, वेद को भी पता है, अगर पॉइजन दे दे बेबी मर जाएगा। परंतु यहाँ पे कालिंदी ने इतना प्रे करा था ऋषि च्यवन से, च्यवन ने आशीर्वाद दिया कि जो तुम्हारा बेबी होगा उसे कुछ भी हार्म नहीं होगा, और वही हुआ। तो ये जो बेबी अब पैदा हुआ है ये पॉइजन को ओवरकम करा। तो पॉइजन का, जहर का, विष का एक और नाम है संस्कृत में गर। तो क्योंकि ये गर को ओवरकम करके पैदा हुआ, इसका नाम बना सगर। सगर, गर के साथ। इज दैट क्लियर? हु अंडरस्टूड सगर? वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल हैव अंडरस्टूड सगर, है ना। तो सगर पैदा हुए। जब सगर पैदा हुए तो सगर बहुत पावरफुल, ये देखो विष पॉइजन दे दिया, उसके बावजूद बेबी पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया सगर। सगर बहुत पावरफुल रूलर बने। सगर की वजह से हमारे सीज को सागर बोला जाता है। वो भी स्टोरी किसी और दिन। ओके, यू शुड रिमाइंड मी कि मैम आपने कहा था ये स्टोरी सुनाओगे। अब सगर हो गया, सगर बहुत पावरफुल रूलर बना। सारे उसने अपने दुश्मनों को, शत्रुओं को विनाश करा, सारे अपने एनिमीज को खत्म करा और एक बहुत पावरफुल राज्य एस्टैब्लिश करा, पूरी पृथ्वी का बना। सगर का पुत्र बहुत क्रूअल, बहुत ही क्रूअल। कैन यू इमेजिन? किसी कोई बहुत क्रूअल होता है, किसी को कोई क्रूअल लोग पता है? हमें क्रूअल लोग कौन बताया रामायण में? कौन है क्रूअल बहुत? कौन है क्रूअल? है ना। ये पूरी रामायण ही रावण के लिए हो रही है। तो ऐसे और उसके 2 भाई सारे, है ना, सारे क्रूअल। रावण भी, कुंभकर्ण भी। पर कौन उनमें से अच्छा था? उनका एक भाई बहुत अच्छा था। किसको पता है? रावण का एक भाई बहुत अच्छा था। किसको पता है? उसका नाम विभीषण। ओके। मैं यहाँ पे बच्चों को टोकूं। हाँ। बेटा, रावण के दोनों भाई इतने बुरे नहीं थे। वो अपने बड़े भाई का कहा मान के दे डिड व्हाटएवर। यस, विल कम टू दैट। उन्होंने, उनका अपना चरित्र अच्छा था, लेकिन वो बड़े भाई की आज्ञा को नहीं ठुकरा पाए, इसलिए उन्होंने वो फॉलो किया जो रावण ने कहा। तो वंदना मैम ने बहुत राइटली पॉइंट आउट करा है। एज वी गो इन द स्टोरी वी विल रियलाइज कि हम आज तक उन राक्षसों को याद करते हैं। मैंने बताया था एक बार कि राक्षस किसे कहते थे? रक्षा करने वाले को राक्षस कहते थे। परंतु जो रक्षा करने वाला हमारा होता है, अगर उसमें बहुत घमंड आ जाता है, उसमें बहुत अहंकार आ जाता है और वो ही गलत बिहेवियर करने लग जाता है, तो वो राक्षस बन जाता है। ओके। पर राक्षस बहुत अच्छे भी हुए हैं, जैसे अभी वंदना मैम ने बताया। और बहुत सारे अच्छे राक्षस भी उन्हीं भगवान को प्रे करते थे जिनको हम करते हैं। वो सारे वरदान ब्रह्मा जी से और शिव जी के ही लिए हुए राक्षसों के भी। राक्षस बहुत अच्छे भी हुए हमारी संस्कृति में, और हम आज भी राक्षस को याद करते हैं। होलिका को याद करते हैं, राक्षसी को, है ना। हम रावण को का वध करते हैं एवरी दशहरा पे, है ना, करते हैं ना। रावण को कौन कौन जलाता है दशहरे पे? सब जलाते हैं। my children are so intelligent. Okay, wonderful. So where were we now? I forgot him. We were at a point कि अगर बहुत क्रूअल लोग होते हैं तो हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारी रामायण में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर किसी किंग का पुत्र का बेटा क्रूअल है तो वो राज्य नहीं करेगा। किंग खुद उसको राज्य से भगा देता था। किंग ने कहा अभी निकल जाओ, तुम इतने गंदे हो, तुमसे प्रजा खुश नहीं है। तो अब जो पॉलिटिकल सिस्टम उस समय का जो किंग का था, किंग अच्छे ही लोगों को राज्य देते थे, चाहे उनका बेटा, बड़ा बेटा अगर अच्छा नहीं था तो बड़े बेटे को हटा देते थे। तो वी विल सी, असमंजस पे हम थे। असमंजस नाम का जो बड़ा बेटा है सगर का, बहुत गलत काम करता था। छोटे छोटे बच्चों को उठा के फेंक देता था पानी में। तो सगर ने उसको देश निकाला दे दिया, अभी निकल जाओ मेरे राज्य से, तुमको राज्य नहीं मिलेगा।
तुम रूलर बनने के लिए लायक नहीं हो। और सगर ने असमंजस के बेटे को, अपने पोते को राज्य दे दिया अयोध्या का। असमंजस के का पुत्र था दिलीप। असमंजस को किंगडम नहीं मिला। असमंजस वॉज नॉट फिट टू बी अ किंग, ही डिड नॉट गेट द किंगडम, रिमेंबर दैट। दिलीप को राज्य मिला, और जब दिलीप को राज्य मिला, राजा दिलीप का पुत्र हुआ भगीरथ। भगीरथ एक्सट्रीमली पावरफुल सेंट, बहुत तपस्या करी। आज भी अगर आप थोड़े से बड़े होंगे, आपको हिंदी के मुहावरे अगर कराए जाएंगे, आपको बताया जाएगा भागीरथी प्रयास। मतलब इतना मेहनत करो, इतना ट्राई करो कि यू बिकम सक्सेसफुल एट व्हाट यू डू, दैट इज कॉल्ड भागीरथी प्रयास। तो जस्ट रिमेंबर द वर्ड भागीरथ। भागीरथ राम के पूर्वज हैं, और जो हम लिनिएज स्टडी कर रहे हैं, भागीरथ का प्लेस कहाँ आता है। ओके, सो नाउ वी गो बैक। तो भागीरथ के जो पुत्र हुए हैं, भागीरथ के पुत्र हुए कुकुस्थ, ये ककुस्थ, कुकुस्थ गलत लिख दिया मैंने, कुकुस्थ। कुकुस्थ भी, अच्छा, जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं ना, तो राम इज नोन एज 3 थिंग्स। इक्ष्वाकु वंश का राम इज कॉल्ड राघव, एंड राम इज कॉल्ड काकुस्थ। काकुस्थ भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके एक फोर फादर का नाम था कुकुस्थ। अब हम देख लेते हैं वहां पे, कंफ्यूज मत होना, जस्ट लिसन टू द वर्ड्स एंड एंजॉय इट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, तो भागीरथ के पुत्र हुए काकुस्थ, कुकुस्थ के पुत्र हुए रघु। ये रघु के नाम से ये वंश को राघव कहते हैं। तो राघव, रघु कौन हुए? रघु हुए राम के दादा के दादा के दादा के दादा। इज दैट क्लियर? ना हु नोज अपने दादा का नाम किस किस को पता है? सबको पता है, ध्रुव को पता है, आद्या को पता है। ध्रुव, आपके दादा का नाम क्या है? जल्दी से बताओ, आपके दादाजी का नाम क्या है? आप म्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या? करो, आप करो म्यूट। आई थिंक म्यूट एवरीवन कर देते हैं ना, तो शायद, हाँ आप करो, अब आएगा शायद। अब म्यूट करो बेटा, नहीं कर पा रहे आप अभी भी? ओ सो सैड। ओके, तो ध्रुव के दादाजी का नाम है अशोक खंडेलवाल, है ना ध्रुव? है ना? और अशोक खंडेलवाल मेरे चाचा हैं, उनके दादाजी का नाम क्या है? ध्रुव को भी नहीं पता होगा, है ना? हम लोग अपने 4 या 5 पीढ़ी के लोगों को भूल जाते हैं ना, वी डोंट नो। बट राम की लिनिएज में हमें इतने सारे लोग पता है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री ऐसे लिखा। आप शायद खुल गया आपका, ध्रुव खुला है क्या? कैन यू टॉक, से समथिंग ध्रुव? Proof say something. अच्छा, आपके दादाजी का क्या नाम है? अशोक। अशोक खंडेलवाल। और आपके पापा के दादाजी का नाम है, पापा के दादाजी का नाम है द्वारका प्रसाद जी खंडेलवाल। ठीक है ना? तो इतने हमें जनरेशन पता है, उससे पहले मुझे भी नहीं पता, वो अभी नहीं जानती। ठीक है ना? तो अगर हम अपने राम की लिनिएज देखते हैं, तो 64 जनरेशंस, दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा। और क्यों जानना हमें जरूरी है? इससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है कि हम इतने पुराने वंश के लोग हैं। हम सारे लोग, हम पूरा ये भारत का प्रदेश, हम इतने पावरफुल, हमारे एंसेस्टर्स हैं, फोर फादर्स हैं, इसीलिए जानना जरूरी है। ओके, अच्छा, अब अपने आप को म्यूट करें। अब हम पहुंचते हैं, राघव क्यों कहते हैं राम को? क्यों? क्योंकि राम के एक फोर फादर का नाम रघु है ना? अब रघु के पुत्र हुए कलमाशपाद। कलमाशपाद के साथ भी एक अगेन बहुत विचित्र स्टोरी है। कलमाशपाद की स्टोरी ये है कि कलमाशपाद जो राजा थे, ये कलमाशपाद, इनको किसी ने श्राप दिया, और श्राप दिया कुछ समय के लिए ये राक्षस बन गए, फॉर लिटिल टाइम। और वो राक्षस, ऐसा राक्षस कैनिबल, जो नरभक्षी है, जो ह्यूमन बीइंग को खाता था, पर उसने बहुत प्रे करा, वो वापस ठीक हो गया। और कलमाशपाद जो राक्षस बन गया था, वो वापस ठीक होके बहुत फेमस किंग बना। उसका नाम है सौदास। उसका नाम है सौदास। तो सौदास के पुत्र हुए शनखन। शनखन, प्लीज म्यूट कर रही, प्लीज म्यूट। एक सेकेंड, कोई मुझसे कुछ कहना चाहता है क्या? नहीं ना? ओके। तो कलमाशपाद के पुत्र हुए ये सुदर्शन। सुदर्शन के अग्निवर्ण, मैं क्विकली कर रही हूँ, अग्निवर्ण के श्रीग्रह।
श्रीग्रह के पुत्र हुए मरु, मरु के पुत्र हुए प्रश्नशुभ, प्रश्नशुभ के पुत्र हुए अम्बरीश, वेरी 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 इंटेलिजेंट। अम्बरीश से हुए नहुष, नहुष के हुए नभ, नभ बहुत धर्मात्मा, बहुत बड़े रूलर हुए। नभ के दो पुत्र थे अज और सुब्रज, अज के पुत्र है दशरथ। फाइनली वी कम टू दशरथ, फाइनली वी कम टू दशरथ। और दशरथ के हुए पुत्र श्री राम। और ये सब कौन बता रहा है? ये सब वशिष्ठ बता रहे हैं श्री राम को। क्यों बता रहे हैं? क्यों इसलिए बता रहे हैं कि एक तो सब वहां पे बहुत अनहैप्पी थे ना, अनहैप्पी वहां पे जंगल में। और जब बताया ना, जब अगर आपको आपके पापा बताते हैं ना कुछ अपने पापा के बारे में, आप इंटरेस्ट से सुनते हो ना, अच्छा मम्मा हमारे घर में भी ऐसा होता था, अच्छा हमारे दादाजी भी यही करते थे। ऐसे ही राम को बता रहे हैं कि राम, तुम जिस वंश से आए हो, जहाँ पे दशरथ हुए, जहाँ पे रघु हुए, जहाँ पे इक्ष्वाकु हुए, तुम ब्रह्मा जी की संतानें हो, तुम स्वयं भगवान की संतानें हो, तुम बहुत पावरफुल हो। अनहैप्पी मत हो भरत, तुम समझो तुम कितने पावरफुल हो। बार बार यही बता रहे। और मैं आप लोगों के ये शेयर कर रही हूँ कि जिस देश में हम हैं, आद्या आन्या, हम भारत के हैं ना, वी आर फ्रॉम इंडिया ना। ऑल द चिल्ड्रेन हियर, वेद एंड ध्रुव, आद्या आन्या, अनय, भरत, समर्थ, यहाँ जो सुन रहे हैं और जो बाद में इस सेशन को सुनेंगे, आप समझो आपकी लिनेज, आप जिसको बिलोंग करते हो, और आप अपनी रामायण और महाभारत आपका इतिहास है, यू शुड नो। और हमारे बड़ों को, जो मेरे जितने हैं, जो मुझसे बड़े हैं, मुझसे छोटे हैं, हम अपने बच्चों को ये तब करा पाएंगे जब हम स्वयं जानेंगे, हम स्वयं अपनी वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करेंगे। और हम देदीति स्वाध्याय क्लब के अंतर्गत महाभारत अब शुरू करने वाले हैं। महाभारत हर घर में होनी चाहिए। जो पुस्तकें हैं, ये अंग्रेजों ने हमारे मन में डाल दिया कि घरों में नहीं रखते, घरों में जहां नहीं रखते वो घर का बहुत जल्दी डाउनफॉल होता है। हमारे शास्त्रों को घरों में अपनी जगह दें, अपने घरों में रखें। और इनको लाल कपड़े में बांध के नहीं रखना, इनको पढ़ना है। ये लाल कपड़े में बांध के मंदिर के आले में रखने के लिए नहीं है, ये हमारा इतिहास है। कौन कौन मेरी बात से अग्री करता है? जल्दी से मेरी मुझे बताओ। और कौन कौन इंटरेस्ट से सुन रहा है? बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं अभी मेरे साथ। ध्रुव ऐसे अच्छे से एक्साइटेड होके, अच्छे से एक्साइटेड होके, है ना। हम बहुत अच्छे, जैसे आद्या आनिया बैठी हैं, जैसे लोनिका दीदी कह रही है, लोनिका अभी आई है। अनय आप बहुत हिल रहे हो, स्ट्रेट होके बैठो। हमें इन शास्त्रों का, ये हमारी हिस्ट्री है, इंटरेस्ट लेके हमें पढ़ना है। और जिनके घर में नहीं है ना, आप अपने बड़ों को बोलो, प्लीज कॉल फॉर देम, कॉल फॉर दीज बुक्स, मॉम ऑर्डर देम ऑन Amazon, order them on Guru, on Gita Press Gorakhpur website. Go ahead, tell them. Divya, I hope you're listening to the session with Ved, along with Ved. We all must have our books. We all must have our granthas at home. See, give them a place of pride. Okay? Okay, so let's go back. That was my little बीच में मैंने session के बीच में डाला. Let's go back to our story and let's see कि हम कहाँ पहुंचे. Okay? तो महर्षि वशिष्ठ सबको बता रहे हैं। अब वशिष्ठ कह रहे हैं, राम जी सुन रहे हैं। पर राम जी ने कहा, वशिष्ठ ने कहा, आपने एक चीज और समझी क्या? तो राम ने बोला क्या? तो वशिष्ठ ने बोला, आपने समझा क्या कि जो भी बड़ा राजा होता, जो भी राजा होता था, उसका बड़ा बेटा ही राजा बनता है, फिर बड़ा बेटा राजा बनता है, फिर बड़ा बेटा राजा बनता है। ऐसा ही हुआ ना, सब बड़े बेटे ही राजा बनते हैं। अगर 2 बच्चे हैं तो क्या दोनों राजा बन जाएंगे? 4 बच्चे हैं तो चारों राजा बन जाएंगे? बताओ जल्दी, कौन बताएगा? नहीं ना। Wait, only one Raja banega na? Only one will become Raja, right? Yes, only one can become Raja. All can't become. But that if that one is not good, if that one is cruel, तो हटा देंगे उसको। जैसे असमंजस को हटाया था ना? तो very powerful, but only one can become Raja. Okay? तो वो राम कह रहे हैं, सारे एक एक करके बनते जाए। तो भरत कहता है, देखा भैया, मैंने कहा था ना आपको ही राजा बनना है, आप ही बड़े हो। राम ने कहा, ओहो, फिर तुम उस पे आ गए, मैं नहीं जा सकता अयोध्या, तुम समझो, मेरे पिताजी ने, दशरथ महाराज ने हमें बोला है कि मुझे अपने जो दशरथ ने माँ कैकेयी को वचन दिया, मुझे वो फुलफिल करना है। भरत तुम फिर उस पे आ गए। दोनों भाई लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हैं? राज्य तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले। आजकल हम क्या देखते हैं? सब लड़ते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ जितने भी बच्चे हैं ना, अपने भाई बहन से नहीं लड़ेंगे, है ना। ध्रुव अपने बहनों से लड़ाई करता है क्या? नहीं करता ना, नहीं करता। आधे आने आपस में लड़ाई करती हैं क्या? डू यू फाइट विद ईच अदर? नो। एंड व्हाट अबाउट अनय एंड भरत एंड समर्थ?
थोड़ा थोड़ा तो हम सब लड़ते हैं, पर हमें नहीं लड़ना। प्यार की लड़ाई अलग होती है। अपने मम्मा पापा की बात सुननी है, दादी दादू की, नानी नानू की, टीचर्स की। हमें अच्छा बच्चा बनना है, हमें बहुत संस्कार चाहिए। हम क्यों करना ये सब? क्योंकि हमें राम का जीवन देखना है, हमें राम के जीवन को फॉलो करना है। इज इट गुड? कौन बोर हो रहा है, जल्दी से बताओ। कोई बोर हो रहा है क्या? नहीं हो रहे? सेशन सुनना है? थोड़ा सा बचा है, सुनना है क्या? बंद कर दूं? जल्दी बताओ, मैं वही करूंगी जो आप लोग बोलोगे। बंद कर दूं क्या? ध्रुव बोर हो रहा है मेरा ध्रुवी? ओके, वेरी फ्यू स्लाइड्स आर लेफ्ट, लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड्स। ओके, तो भरत ने राम ने कहा देखो मैं तो नहीं जाऊंगा अयोध्या, मुझे तो अपने पिताजी को जो प्रॉमिस दिया है ना, मुझे वो पूरा करना ही करना है। तो फिर गुरु वशिष्ठ कहते हैं राम तुम समझो, 3 लोग होते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन? आचार्य, माता और पिता, अपनी मम्मा, अपने पापा और हमारे गुरु। वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और तीनों जो बात बोलते हैं ना, वो आपके बच्चों के लिए, बड़ों के भलाई के लिए होता है। तो अपने मम्मा पापा की बात सुननी चाहिए, है ना? अपने टीचर्स के, अपने गुरुओं की बात सुननी चाहिए। तो राम ने वशिष्ठ ने कहा जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ, और मैं तो सिर्फ तुम्हारा ही आचार्य नहीं, मैं तुम्हारा ही टीचर नहीं, तुम्हारे पिता दशरथ का भी टीचर हूँ, और मैं तो कुल का गुरु हूँ, तुम्हारे पूरे कुल का गुरु। तुम अगर बात मान लोगे, अयोध्या चले जाओगे, तो तुम कुछ गलत नहीं करोगे, तुम धर्म पूर्वक कार्य कर रहे हो। पर वो नहीं मानते। वो राम कहते हैं जो मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दी है, जो मेरे पिताजी कहते हैं, मैं वही करूंगा। मेरे पिताजी ने मेरी माँ को प्रॉमिस करा, मुझे वो पूरा करना ही होगा। अब सब लोग फिर उदास हो जाते हैं। फिर राजकुमार भरत भी उदास हो जाते हैं। भरत कहते हैं देखो भैया, मैं तो जाऊंगा ही नहीं अयोध्या, मैं तो तुम्हारे घर के बाहर धरना दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं तो तुम्हें लेके जाऊंगा। राम कहते हैं ओहो, मैं कैसे समझाऊं? तब राम कहते हैं समझो भरत, हमारे पिताजी ने वचन दिया है, वापस वो स्टोरी। तो फिर राम कहते हैं सब अयोध्या वासियों को, आप लोग क्यों नहीं समझाते भरत को, लेके जाओ ना इसको। तो अयोध्या वासी कहते हैं हम क्या करें, आप भी राइट हो, भरत भी राइट है, दोनों राइट हैं, इतने अच्छे हैं ये दोनों। भरत और राम का जो प्रेम दिखाया है रामायण में, एग्जेम्पलरी, वेरी नाइस। दोनों राज्य के लिए लड़ रहे, दोनों कह रहे हैं मैं भी त्यागता हूँ, मैं भी त्यागता हूँ। तो अल्टीमेटली कहता है देखो पिता की बात मानो, जब मैं 14 ईयर्स के बाद आऊंगा तो मैं राज्य ले लूंगा तुमसे, तब तक तुम राज्य करो। और भरत फिर प्रण लेता है, भरत एक प्रतिज्ञा करता है, एक प्रॉमिस करता है, ऐसे जल उठाता है और प्रॉमिस करता है और कहता है कि मैं ये बात सुन के सारे लोग अस्टॉनिश्ड हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं। और भरत प्रण लेता है, और भरत कहता है, और ऋषि लोग कहते हैं कि हे भरत, तुम इतने अच्छे हो, तुम इतने इतने बड़े कुल के से पैदा हुए हो, तुम्हारी लिनियज इतनी अच्छी है, तुम कहाँ से, तुम्हारे दादा परदादा दादा 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 आके, और तुम्हारे पिता भी, दशरथ महाराज भी कई का वचन का ऋण उतार के, कर्जा उतार के वो गए हैं स्वर्ग में। तो कर्जे तो हमें अपने वचन को तो ऑनर करना ही पड़ेगा। और फिर भरत को पता लग जाता है राम तो नहीं जाएंगे। भरत राम के चरणों में गिर जाते हैं, और राम उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं कि तुम इतने अच्छे हो भरत, तुम्हें इतना सामर्थ्य है कि तुम पूरे पृथ्वी का शासन कर सकते हो। भरत कहता है भैया मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, आपको करना पड़ेगा। राम कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा। तो भरत कहते हैं तो आप मुझे कुछ ऐसा दो जो मेरा सहारा बनेगा 14 ईयर्स तक। तो भरत वहां पे एक चरण पादुका, स्लीपर्स जो गोल्ड की बनी हुई होती है, गोल्ड की जो उसको खड़ाऊ भी बोलते हैं, जो फुटवेयर होता है, भरत श्री राम को देते हैं कि आप अपने चरणों को इनके ऊपर रखो, इनको ब्लेस करो, और इनको मैं ले जाऊंगा और थ्रोन पे मैं इनको स्थापित करूंगा। तो श्री राम उन चरण पादुकाओं पे अपने पैर रखते हैं, और फिर श्री राम भरत को वो दे देते हैं चरण पादुका, और भरत उनको ले जाते हैं और सिंहासन पे स्थापित करते हैं। और भरत साथ में कहते हैं कि भैया अगर आप टाइम से नहीं आए 14 ईयर्स के बाद, तो मैं जलती हुई अग्नि में अपने प्राण त्याग दूंगा, और जब तक आप नहीं आओगे मैं आपकी तरह रहूंगा, वलकल वस्त्र पहनूंगा, मैं महल में नहीं रहूंगा, एक कुटिया में रहूंगा, मैं नगर में नहीं जाऊंगा, मैं फल मूल कंद खाऊंगा, जैसे आप जीवन फॉरेस्ट में जी रहे हो, मैं वो जीवन बाहर रह के जीऊंगा।
अपने अयोध्या का ध्यान रखूंगा, पूरी पृथ्वी का पालन करूंगा, परंतु मैं आपका 14 ईयर्स तक वेट करूंगा। अगर 14 ईयर्स में 1 डे भी की भी लेट अगर आपने करी तो मैं प्राण अपने त्याग दूंगा। और राम जब ये सुनते हैं, राम कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही होगा, मैं आऊंगा। और भरत तुम फिक्र मत करो। और आज की हमारी स्टोरी यहाँ समाप्त हुई। किस किस को कैसी लगी? अच्छी लगी? मैं एक बात ऐड करना चाह रही हूँ बच्चों के लिए। देखा, हम आपको श्लोक कराते हैं, सबसे पहले हमारे गुरु हैं, लेकिन इस टाइम राम जी गुरु जी की भी बात नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके पिताजी ने वचन दिया होता है। तो हमारे यहाँ बड़ी फेमस सेइंग है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये राम जी के इस बिहेवियर पे ही आधारित है, उसी पे बेस्ड है कि राम जी अपने फादर का प्रॉमिस निभाने के लिए अपने गुरु जी की भी बात टालते हैं इस टाइम। तो देखा, हम जब किसी को प्रॉमिस करते हैं तो हमें तोड़ना नहीं चाहिए। तो इस दो चीजें आज हमें इसमें पता चली कि हमें अपने फोरफादर्स के लिए पता होना चाहिए, जिससे हमें पता लगे कि हमारा रूट कहाँ से है, हमारा मूल कहाँ से आ रहा है। और दूसरा, हमें प्रॉमिस ब्रेकर नहीं होना चाहिए। और जब गुस्सा आए तो दूसरे का ध्यान बटा दो तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। ठीक है। और मैम, वंदना मैम ने बहुत अच्छी बात बताई कि प्रॉमिस ब्रेक नहीं करो, परंतु बहुत केयरफुली प्रॉमिस भी करो। जब प्रॉमिस पहले करो, बहुत बार सोचो कि ये ऐसी प्रॉमिस है क्या जो मैं कीप कर सकता हूँ, जो मैं रख सकता हूँ हमेशा। इमोशंस में आके प्रॉमिस हमेशा कुछ भी मत कर देना, क्योंकि राजा दशरथ को ये बहुत प्रॉब्लम हुई थी। राजा दशरथ को जब कैकेयी ने बचाया था तो राजा दशरथ ने कैजुअली बोल दिया कि मैं तुमको 2 वर देता हूँ। और रानी ने क्या करा, उस समय तो मांगा नहीं, वो रानी रखती गई बहुत समय बाद, है ना। और ऐसी चीज मांगी कि दशरथ ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो प्रॉमिस बहुत सोच समझ के करना, है ना। प्रॉमिस की जो ड्यूरेशन है वो कम रखना, ये नहीं कि कभी भी मांग लेना। अगर किसी को प्रॉमिस करनी है तो केवल 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने या 15 दिन। देखो ये बच्चे, तुम सीखो जो हमने सीखा है, हम शास्त्रों से सीख रहे हैं। बहुत बहुत सोच के प्रॉमिस करना, प्रॉमिस का ड्यूरेशन कम रखना, और वही चीज प्रॉमिस करना जो कर सको, और फिर ब्रेक मत करना। इज दैट गुड? आई टोल्ड यू 4। लोनिका, शी वांट्स टू से समथिंग। अच्छा, हाँ बोल। कौन बोलना चाहती है? लोनिका। हाँ लोनिका बेटा, बोलो बेटा। From starting, I have believed that we should not promise to fulfill a thing. We should promise to try that we will fulfill that. We should promise to that we will try from our whole thing, that we will do it, fulfill it. कि हमें प्रॉमिस करते हैं कि हम पूरा कोशिश करेंगे वो उसे पूरा करने का। ये नहीं कि हम वो करेंगे, पर वो पूरी कोशिश करेंगे मन से। Basically, you should make a promise to yourself, then to others. हाँ हाँ हाँ, ये लोनिका दीदी ने अच्छी बात बोली। लोनिका ने ये बोला है कि प्रॉमिस भी वो करो जो आप कर पाओ, और प्रॉमिस भी ये करो कि मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि ये चीज हो पाए। बिकॉज वी डू नॉट नो आवर केपेबिलिटीज ना। तो छोटे बच्चों को ये बात समझ में जितनी आएगी समझ लो, सुन लो। वेद, वेद इज द यंगेस्ट। हाउ ओल्ड इज ही वेद? दिव्या अभी कितना, हाउ ओल्ड इज ही? वेद कितना बड़ा है? 6। ओ हिल बी 6। ओके, तो हमारे पास तो 6 साल के और भी बच्चे हैं। तो ये बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और हम ये जो हम मम्माएं या जो दादियां नानियां या मैम बहुत ज्यादा बोल जाती है ना, तो तुम लोग उतना ही सुन लो जितना सुनना है, बट इट्स अ वेरी गुड लर्निंग। हमारे बड़ों को भी ये सब बातें नहीं पता बेटा, जो यहाँ पे जुड़े उन्होंने भी नहीं ये सारे नाम सुन रखे। यू आर वेरी लकी, यू आर गेटिंग टू हियर दीज नेम्स। ऑनेस्टली बिलीव दैट, है ना। सो नाउ वी कैन फिनिश विद आवर मंत्र, क्लोजिंग मंत्र। किसी और को कुछ कहना है? मधु जी आप कुछ कहना चाहते हो? कुछ कहना है आपको? मधु जी हमारे साथ जुड़ी है, वंदना दी। ये मधु जी है, ये जो सुमधुरा ग्रुप का जो वो चलाती हैं, और सुमधुरा का कर रही हैं, बहुत बहुत बढ़िया काम कर रही हैं अपने अलग अलग स्पेयर्स में। तो आप कुछ जोड़ना बोलना चाहते हैं मधु जी? आप म्यूट पे हैं, आपको म्यूट कर अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ आप करिए। जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सेशन, बच्चों के स्तर पर जाकर उनकी भाषा में बात करना बहुत अच्छी बात है। और बच्चे सीख रहे हैं, मैं देख रही छोटे छोटे बच्चे बहुत उत्सुकता से सुन रहे हैं। उनकी आंखों में जो भाव है, जो प्रशंसा का, ग्रहण करने का जो भाव है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रयास है। चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे जुड़ें। बिल्कुल, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है हम सब। और देखिए ये काम जो हम कर रहे हैं देवदीति फाउंडेशन, ये मेरी ननद है और ये को फाउंडर है देवदीति की।
तो मैं इनको भी जोड़ लिया। इन्होंने और हमने ही मिलके बनाया था देवदीदी। इनकी बिटिया का नाम है देवयानी और मेरी बहू का नाम है अदिति। तो देवयानी का देव और अदिति की दिति को मिला के बनाया देवदीदी फाउंडेशन। और ये बहुत अलग अलग आयामों में काम कर रहा है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम यह है वैदिक हेरिटेज फाउंडेशन। हाँ, और देवदीदी स्वाध्याय क्लब। तो स्वाध्याय क्लब के लिए तो आपको बोलूंगी जब वो शुरू करेंगे। अभी हमने गैप लिया हुआ है क्योंकि दोनों वाल्मीकि रामायण के दोनों हमने पूरा हम कर पाए। उस राम ने हमें इतनी प्रेरणा दी कि हम सब कर पाए उसको, है ना। अब हम महाभारत शुरू करेंगे। तो आपसे आपका दरख्वास्त रहेगी तो आप उनमें भी लोगों को जोड़ें। और ये भी सेशन जितने लोग सुन रहे हैं यूट्यूब पे देखो, अब आप लोग कैसे गुरु का वो चुकाओगे? गुरु का ऋण तो होता है ना। गुरु का ऋण होता है जब हम यूट्यूब के वो लिंक्स को शेयर करते हैं, है ना। यूट्यूब Dhruv wants to say something. यस ध्रुवी। मेरे पास एक और क्लास है, so I can end the meeting right now. Of course, beta. Please. Please feel free to go. Please go ahead, beta. Just exit the meeting. Thank you. वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम। तो आप लोग देख रहे हैं जो बच्चे जुड़े हैं, जैसे ध्रुव 5 साल का है ना। हमारे पास और भी छोटे छोटे बच्चे। तो अगर हमारे घरों में हम कैसे करेंगे, जब तक दादियां नानियां मम्माएं इससे नहीं जुड़ेंगी अपने बच्चों को नहीं बैठ सकते। दिव्या का मेरे पास फोन आया था, मैंने कहा दिव्या बेड इतना छोटा है, अगर तुम उसके माहौल में खोल के रखो अपना लैपटॉप या अपना सेशन और बस बच्चे को वहां रहने दो, बच्चा अपने आप चला आता है। यह हमारे इतनी कहानियों में इतना पावर है, कथाओं में, पर बच्चे को फोर्स नहीं करना है। आद्याना, यू वांट टू एग्जिट, यू कैन बेटा, वी आर डन विद द सेशन इफ यू वांट। अच्छा, लेट मी डू द पूर्ण मंत्र। ध्रुव तो निकल गया, कौन करेगा? आद्याना नो द गुरु। ओके, यू नो, ओके, लेट्स डू द मंत्र। वन सेकंड। आद्या आन्या, मैं सबको कर दूं, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, अब ये आद्या आन्या लिटरली 1 महीने पहले जुड़ी हैं। आई हैव ऑलरेडी लर्न द मंत्र। थैंक यू सो मच। इनकी मम्मा है, इज शी हियर? वेयर इज मम्मा? शी इज नॉट हियर? ओके, वंडरफुल। ओके, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। ब्रिलियंट ब्रिलियंट गर्ल्स। अच्छा, हु नोज ये 3 शांति क्यों बोलते हैं? मैंने बच्चों को कई बार बताया। डज एनीवन नो जो यहाँ पे अभी है? लौनिका को पता है 3 शांति क्यों बोलते हैं? लौनिका और हम 3 बोलते हैं। सबसे पहला सबसे तेज बोलते हैं कि जो हमारे पूरा जो वर्ल्ड है वो उसमें शांति बनी रहे। फिर हम सेकंड जो है फर्स्ट वाले से थोड़ा धीरे बोलते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में शांति बनी रहे। और थर्ड वाला हम सबसे धीरे बोलते हैं कि हमारे अंदर शांति बने रहे, हम काम रहे। ब्रिलियंट लौनिका, ब्रिलियंट बेटा, ब्रिलियंट। और लौनिका आपको अटेंडेंस भी डालनी है ना। तो ये देखिए, ये है पावर इन सेशंस का कि छोटे छोटे बच्चे समझ जाते हैं जो हम बड़ों को नहीं बताया गया, जो हम बड़ों को नहीं समझ थी, जो हम बड़ों ने कोशिश नहीं करी, प्रयत्न नहीं करा अपने आप सीखने के लिए। क्योंकि बहुत कुछ है जो हमारे बड़े नहीं बताते पर हम सीखते हैं ना। तो ये वही चीजों में से है कि हमें सीखना होगा। 3 शांतियां या 3 तरह के तापों के लिए है। जो एक है जो सृष्टि में कहीं अर्थक्वेक हो रहा है, कहीं फैमिन हो रहा है, कहीं फ्लड आ रहा है, कहीं क्लाइमेट चेंजेस है, कहीं ग्लोबल वार्मिंग है, हो रही है ना। तो हे परमात्मा, उस सब से आप हमें बचाओ। सेकंड है शांति हमारे परिवारों में, हमारे माता पिता, हमारे सास ससुर, हमारे पति पत्नी, हमारे बच्चे ठीक रहेंगे तो हम ये कर पाएंगे ना, है ना। और तो वो थोड़ी कम जोर से बोली जाती है। और थर्ड, जब मेरा चित्त शांत हो, जब मैं अंदर से एकाग्र चित्त होंगी, तभी मैं ये सब कच कर पाऊंगी, है या नहीं? बड़ों से मैं पूछ रही हूँ, है ना। हाँ, तो ये जर्नी हम सबकी है। तो तीनों तरह के तापों को शांत करने के लिए
जो कुछ हमें गुरुओं से मिला, जो मैंने सीखा है, अध्ययन करा है, वो आप लोगों से शेयर करके और मैं अपनी ही जर्नी को बढ़ा रही हूँ। तो थैंक यू आप सब लोगों का कि आप लोग जुड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड दीदी वंदना दी आप थैंक यू सपना जी। मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको जोड़ती हूँ। एक सेकंड, एक नहीं, सेकंड। मुझे ये आपका बहुत अच्छा प्रयास लगा, मतलब मैं बहुत प्रभावित हुई। लेकिन एक ये था, इसका टाइम आप संडे को रख ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आज मेरे ग्रैंडसन्स चिल्ड्रन की छुट्टी नहीं है, हॉलीडे नहीं है, वो नहीं सुन पाए हमारे आपको। लिए बहुत समय से चल रहा है ये टाइम, हमारे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल से हमने आइडेंटिफाई करके करा हुआ था और ये चल रहा है। रेखा बट आप क्या है कि ऑन संडे को सैटरडे बच्चे इट इज फ्री होते हैं पर स्कूल हम लोग डेज। फ्री नहीं हो पाते ना, हम संडे लोग को संडे को नहीं बैठ पाते। अच्छा, आप नहीं रेखा, एक्चुअली सैटरडे को बच्चों का भी स्कूल होता है ना। आप तो शुरू में, यूट्यूब पे दिखाओ आप उनको, यूट्यूब हाँ, का हम भेजते हैं ना आपको। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो जरूरी नहीं है ना कि बच्चे फिर देन अगर इट्स ओके। सेशन में हाँ। नहीं आ पाते तो आप उनको यूट्यूब चैनल पे दिखाओ, और कोई भी क्वेरी है तो आप उनसे ले लो और आप हमसे पूछ लो। और आप लोग ठीक ना है। आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हैं तो मधु जी आपको लिंक भेज देंगी। आप नहीं, व्हाट्सएप, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर हूँ। आपको हाँ, ठीक, ठीक है, तो ठीक। रेखा बेस्ट है कि आप चैनल के थ्रू बच्चों हाँ, को यूट्यूब दिखा दो चैनल जब पर भी है उनके तो पास कोई फ्री टाइम प्रॉब्लम हो। ही नहीं है। और कोई भी क्वेरी है ना तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल सकते हो, नेक्स्ट सेशन में भी पूछ सकते हम्म हो। हम्म। अच्छा, who ठीक। want to come for a picture? अने आपको खोलना है? अने you want to open your video? We can take a और picture. भाभी मैं आपको बता दूं, रेखा जी उमा चाची की सिस्टर है। अच्छा। पहचाना नहीं। एक्चुअली मैंने इतने सारे, मेरी स्क्रीन पे बहुत सारा खुला हुआ है ना, मैं गैलरी व्यू। अच्छा, अने भरत समर्थ, who want to come? You want to open? मधु जी, मीनू, आप लोग खोलना चाहते हो? ज्योति जी जुड़ी हैं। अवेद, दिव्या, तुम भी आ जाओ सेशन में। हाँ लोनिका, लोनिका कुछ कहना चाह रही है शायद। हाँ लोनिका, लोनिका मैम एक्चुअली आई हैव अ रिक्वेस्ट कि मैम जो भी ज्वाइन करते हैं अपने रियल नेम से करें, क्योंकि उनका जब कैमरा बंद होता है और उनका कोई और नेम होता है तो अटेंडेंस में फिर उनका क्या नेम डालते हैं उसमें कंफ्यूजन है। फिर देखिए, हमारी लोनिका एक बहुत ही होनहार हमारे यहाँ की, वो ये वन ऑफ द फाउंडर चिल्ड्रन में से है जो जुड़ी थी, तो ये अटेंडेंस लेती है। अगर आप लोग अपने नाम से नहीं जुड़ोगे तो बच्चा कैसे करेगा, है या नहीं? तो अपने नाम से जुड़ो और अपने मम्मा और बच्चे दोनों का नाम है, उन दोनों का लिखो, और अने आप अने भरत समर तीनों का लिख दिया करो। मम्मा है आपकी? इज मम्मा अराउंड? अने? Okay, all four of you are there. So let's quickly do let's do a screenshot. So we're going to come closer to the screen. Lonika, you're too far. I want you to come closer. Okay. मीनू, ज्योति जी आपका वीडियो नहीं खुला, कोई बात नहीं। मधु, अच्छा, ज्योति आप खोलना चाहते हैं, मीनू, नीलम आप वीडियो खोलना चाहते हो, तो अगर आप खोलोगे तो आप खुद अपने आप को देख पाओगे, है ना? Okay, so I'm going to do 1, 2, 3 and a big smile with 4. 1, 2, 3 and a big smile. वंडरफुल। आपको पता है मैं क्यों करती हूँ? क्योंकि लोग मोटिवेटेड होते हैं, है ना? बच्चे मोटिवेटेड होते हैं ना। तो दिव्या एंड लोनिका एंड आद्या, आन्या, अने, भरत समर्थ, अपने फ्रेंड्स को बोलना है कि बहुत अच्छे सेशंस होते हैं, आप लोग भी आओ। अगर बच्चे बोलते हैं ना तो बच्चे आते हैं, और जो बड़े हैं ना वो बड़ों को जोड़ेंगे। इज दैट गुड? मधु जी, ज्योति। अच्छा, बंदा दी, यू वांट टू वाइंड अप? यू वांट टू से समथिंग क्विकली? 1 सेकंड। हाँ, ओके। हाँ बंदा दी। Dropping off Auntie Harry Om. ओके, आप भी कर दो, इट्स ऑलमोस्ट डन। वाइंड अप कर दो आप एक लाइन बोल के। हाँ, तो आप सभी का देवदीति फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से सपना जी ने कहा है कि हम चाहेंगे कि और बच्चे बड़े सब जुड़े, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट फॉर किड्स। मैंने भी जितने नाम आज इन्होंने बताए, शायद उसमें से मुश्किल से 4 या 5 फेमस नेम जो हैं, जैसे रघु है, ये सभी सुने हुए हैं, भागीरथी सुना हुआ है, बट अदर्स नेम वर टू स्ट्रेंज फॉर मी ऑल्सो। तो हम खुद बड़े भी कुछ बहुत कुछ सीखते हैं, और हम जब सेशन लेते हैं तो हम खुद जब पढ़ाई करते हैं तो इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर अस ऑल्सो। तो जितने बड़े भी जुड़ेंगे उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी, तभी आप अपने बच्चों को दे पाएंगे। दैट इज द बेसिक आइडिया कि बड़े जुड़ें। तो इसी उम्मीद से कि आप और लोगों को जोड़ेंगे, खुद भी रेगुलरली सेशंस में आएंगे, मैं इस सेशन से आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हरिओम, हरिओम एवरीवन, हरिओम। हरिओम मैम। हरिओम बेटा, हरिओम।